एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सरल ज्योतिष के पाठ नंबर 13 पर हैं। आज हम वही ज्योतिष के जो राशियों के गुण स्वभाव के कर्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वह है दिशा, जो राशियों का दिशा, वह कौन सी दिशा को कोऑर्डिनेट करते हैं, वह कौन सी दिशा के अधिपति हैं, वह कौन सी दिशा के स्वामी हैं। यह जानना वो फली ज्योतिष में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जब हम बात करेंगे किसकी, हमारी शादी किस प्रकार मतलब किस दिशा में होगी या हमें नौकरी किस दिशा में मिलेगी, यह तो था कि कुंडली के हिसाब से। अगर हम प्रश्न कुंडली पे आ जाते हैं तो वह देख सकते हैं कि चोर यानी हमारा कोई सामान चोरी हो गया तो कौन सी दिशा में खोया होगा या चोरी हुआ होगा, या कौन सी दिशा में हमें जाना है या हमारा कार्य बनेगा। यह सब हम इसके दिशा जो कि दिशा पर निर्भर करता है। एस्ट्रोलॉजी के अलावा हम लोग वास्तु में भी दिशा का, ग्रहों की जो राशियों, ग्रहों की दिशा के बारे में या राशियों की दिशा से हम काफ़ी कुछ जानते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम आज राशियों के गुण स्वभाव में दिशाएं के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दिशाएं कितनी हैं। दिशा यानी 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? पूरब, दूसरा कौन सा है? पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 दिशाएं हैं और हमारे पास राशियाँ फिर से 12 है। जब 12 राशियाँ हैं, 4 दिशाएं हैं, तो यानी एक दिशा के 3 स्वामी हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस प्रकार बांटेंगे। तो हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे हम पूरब दिशा को मानते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरीके खड़े हैं तो हमारे सामने पूरब आएगा। फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे यानी लेफ्ट हैंड रूल चलाएंगे। या अब देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ पे मानते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और इस तरीके से चलेंगे, लेफ्ट हैंड रूल मानेंगे तो इस तरह का मोड़ के चलते हैं। इस तरीके, इधर तो मोड़ नहीं सकते, इधर देखेंगे तो यह क्लॉकवाइज चलेगा। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर यह ईस्ट है तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो कहाँ पे आएंगे? अगर हम पूरब हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यह ईस्ट है तो ये क्या हो गया? नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और यह साउथ हो जाएगा। अब उसी प्रकार जो पूरब में राशियाँ हैं वह कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे मेष, सिंह और धनु। यह फिर हम देख रहे हैं, यह अग्नि तत्व राशि भी है। इसको हम अग्नि तत्व राशि भी कह सकते हैं इसको। और यह कौन सा हो गया? मेष, सिंह, धनु। यह पूर्व दिशा को स्वामित्व करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ यह दर्शाते हैं। उसके बाद जब पूरब की तरफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पूरब के बाद क्या आएगा? यहाँ से पूरब के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ आएगा। तो पूरब के बाद साउथ आते हैं। तो साउथ में कौन सा होगा? यानी दक्षिण। दक्षिण में कौन कौन सी राशि आएगी? पहले के बाद दूसरी, छठी, 10वीं। यहाँ पे देखा दूसरी, छठी, 10वीं, अर्थात कौन सी राशि होगी? यह वृषभ, कन्या और मकर। अब दक्षिण से जब फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ पे तो कौन सा आएगा? पश्चिम। पश्चिम में कौन सी आ जाएगी? तीसरी, 7वीं और 11 राशि। यह कौन सी राशि होगी? यह होगी आपकी मिथुन, तुला और कुंभ। यह हमारा पृथ्वी राशि भी था, यह पृथ्वी तत्व भी था, यह वायु तत्व हो गया। और जो उत्तर स्वामी के हैं वो जल तत्व के, जैसे 4, 8, 12, यह जल तत्व की राशि थी। कौन कौन सी है? कर्क,
वृश्चिक और मीन। यह जल तत्व की राशि है जो कि उत्तर दिशा पर अधिपति रखते हैं। यानी अब हमारा देखेंगे जितने भी ग्लेशियर हैं वो कहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए कितना सौंदर्यता, फिर से मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की सुंदरता देखिए, जितने भी जो हमारा भारत के उत्तर साइड में क्या है, हिमालय, हिमालय में क्या है, जल का सोर्स है, तो यह जलीय राशि आ जाती है। पूरब में अग्नि तत्व है, यानी पूरब से हमने क्या बोला था कि जो कौन सी वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होते हैं, वो पूरब साइड से। उसी प्रकार यह तीनों फिर से वो आपको मिलेंगे, चर, स्थिर, अद्वित स्वभाव। उसी प्रकार कौन सी आएगी ये, अब यहाँ पे आएंगे स्थिर, द्वित स्वभाव और चर। अब यहाँ पे चर, स्थिर, द्वित स्वभाव, यहाँ पे द्वित स्वभाव, स्थिर और चर, यानी तीनों चर, स्थिर, द्वित स्वभाव। और उसी प्रकार जो ये विषम राशि है और उसके बाद पूरब और पश्चिम विषम राशि को अधिपत्य है। कौन से, पूरब और पश्चिम, और उत्तर और दक्षिण सम स्वभाव को दर्शाते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार यह जो राशि का गुण स्वभाव है, इसके अलावा काफ़ी हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पे अब देखिए, रटने से अच्छा है कि हम समझ जाएं, तो हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरब में खड़े हैं और वहाँ से क्लॉकवाइज हम अपने सीधी हाथ की तरफ से मुड़ेंगे, इस तरफ जाएंगे तो हमें दक्षिण मिलेगा, उसके बाद पश्चिम मिलेगा, पश्चिम के बाद उत्तर, उत्तर के बाद वापस अपने कर्म स्थान में आएंगे। तो पूरब में सूर्य निकलता है, यहाँ पे 5वें नंबर की राशि है जो कि पूरब है। उसके बाद 6 नंबर कहाँ आएगा, 6 नंबर दक्षिण की तरफ आएगा। उसके बाद 7 नंबर कहाँ आएगा, 7 नंबर उत्तर की तरफ, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम की तरफ आएगा। और 8 नंबर उत्तर की तरफ आएगा। उसी प्रकार 9 नंबर वापस चला जाएगा, ये कहाँ पे, पूरब की तरफ। 10 नंबर फिर से चला जाएगा दक्षिण की तरफ। 11 नंबर फिर से आपका उत्तर पश्चिम की तरफ। 12 नंबर उत्तर की तरफ। 12 के बाद फिर एक आपका फिर पूरब आ जाएगा, 2 आपका दक्षिण और 3 आपका पश्चिम और 4 आपका उत्तर की तरफ आ जाएगा। ये क्रमशः इसी तरह का आगे बढ़ते रहेंगे। यह राशियों का जो गुण स्वभाव का दशाएं हैं, दिशाएं जिन पर अधिपति रहते हैं, तो उनका प्रयोग हम फिर बता रहा हूँ कि कब करेंगे, जब इनमें दशा फल में देखेंगे कौन सी दशा का अभी दशा या अंतरदशा कौन सी चल रहा है और उसके बाद कौन से भाव का फल देगा। तो अगर वो विवाह के बारे में बात करें तो अगर सप्तमेश की दशा चल रही हो या सप्तम भाव में किसी और अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और उसकी दशा में, तो हम देखेंगे वो जो सप्तमेश है या सप्तमेश दृष्टि डाल रहे हैं वो कौन सा ग्रह है। और यहाँ पे देखेंगे, यह तो कुंडली की बात थी, तो हमारा जो किचन है तो वो कहाँ पे होता है, वो पूरब और दक्षिण यानी अग्नि कोण में, ठीक है। अब अग्नि कोण में होता है तो यहाँ पे देखेंगे अग्नि पूरब से, ये अग्नि राशि है और यह पृथ्वी राशि है। अगर वैसे तो यहाँ से लेके पूरब से लेके पश्चिम में कोई जॉइंट नहीं होगा, लेकिन हम पूरब और उत्तर की तरफ देंगे तो क्या होगा, पूरब और उत्तर की तरफ देंगे क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम किचन बनाते हैं, इस तरफ बनाएंगे तो उत्तर किसकी राशि है, जलीय राशि है। और क्या होगा, पूरब कौन सा, अग्नि राशि। तो यहाँ पे वस्तु की दिशा में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसी प्रकार जो पानी का सोर्स है वह उत्तर की दिशा में होना चाहिए और पश्चिम दिशा में वायु का सोर्स होना चाहिए, यानी पश्चिम दिशा की तरफ दरवाजे या खिड़की खुली होनी चाहिए। तो यह तो वास्तु का भी जो इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे लेके आते हैं राशियों में। तो हम अभी सिर्फ बात कर रहे थे राशियों की गुण स्वभाव के बारे में, उसी प्रकार ग्रहों के गुण स्वभाव अलग अलग हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पार्ट वाइज क्रम पढ़िए, जो कि आपको उससे एस्ट्रोलॉजी में समझने में बहुत आसानी होगी। अगर कोई प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या किसी भी अन्य माध्यम से पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको समझाने का
प्रयास करूँगा। तब तक जय महामाया।